गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ पढ़ेंगे मैं सड़क हूँ। कल हमने स्वर पढ़े थे आहा तक, है ना। और उसके मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। 5-5 शब्द आपको लिखने थे। कौन कौन सी मात्रा के? ए, ऐ, ओ, औ, इतने बताए थे। आहा और ए, ओ मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये शब्द आपने लिखे होंगे। नहीं लिखे हैं तो अभी लिख लो, ढूंढो और लिखो। आज आपके बुक में पेज नंबर 20, मैं सड़क हूँ। सड़क मतलब रास्ता है। सब मतलब हम जब चलते हैं तो हमें इतना सड़क का ठीक है, थोड़ी सी अच्छी नहीं रही तो भी चल जाते हैं, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठते हैं सड़क अच्छी ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। उसमें पेशेंट रहा, किसी कोई बीमार है, कोई मतलब कोई ऐसे जगह जा रहे हैं हम कि जहाँ हमें जाना बहुत जरूरी है और फिर वो रास्ते की वजह से हमें बहुत लेट हो रहा, तो ऐसे में बहुत रास्ता या सड़क अच्छी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जल्दी नहीं जाएंगे। अब ये सड़क जो है ये अपने खुद के बारे में बता रही, उसको बोलते हैं आत्मकथा, है ना। जो खुद के बारे में बताता है, पुस्तक की आत्मकथा, सड़क की आत्मकथा, घड़ी की आत्मकथा। मतलब वो इतने साल से वो घड़ी लटकी है तो उसको क्या लगता होगा, ये सोच के इमेजिनेशन पे ये लेसन होते हैं। तो ऐसे ये जो सड़क है वो तो बात नहीं करती, लेकिन लेखक ने बोला है कि उनको क्या लगता होगा इस बारे में लेखक ने ही लिखा है। तो देखते हैं हम वो क्या बता रही है सड़क अपने बारे में। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। सड़क पर सब चलते हैं, आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल, सभी मुझ पर इधर से उधर आते हैं। सब लोग अच्छा रास्ता है तो उसके ऊपर से ही जाएंगे, कहीं से रास्ता निकाल के नहीं जाते। अच्छा रास्ता है चलो रास्ते से निकल जाते। लेकिन गांव में क्या होता है कि लोग, पक्की सड़क तो होती ही नहीं और वो अपने निशान, पाव के निशान निशान बना के खेत में से या कोई मैदान है वहां से रास्ता बना लेते हैं और वहीं से फिर थोड़ी से उसके निशान बन गए। जैसे आप खेत में से जा रहे तो एक ही रास्ते से जाओगे तो वहां के जो पेड़, छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास होती है, वो सब दब जाती है और आपके पैरों से वहां घास फिर से नहीं उगती। बार बार आने जाने वालों के वहां पैर आते जाते रहते हैं तो वो घास या छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो वहां नहीं उगते और फिर से वो रास्ता बन जाता है। और लोग क्या देखते हैं, नजदीक वाला रास्ता। गांव में घर से खेत तक जाने के लिए नजदीक से नजदीक रास्ते लोग ढूंढ लेते हैं और बनाते जाते हैं। वहां तो सड़क थोड़ी बनाते हैं पक्की, तो वो जाते हैं तो वो पाव के निशान वहां पड़ जाते हैं। फिर जैसे हम लोग गए, रोज कोई किसान है जो रोज खेत में जाता है तो वो वही रास्ते से जाता है। फिर हमारे जैसे कभी खेत देखने जाते हैं तो देखते हैं अरे यहाँ से पैरों के निशान दिख रहे हैं, चलो हम इसी राह से, इसी मार्ग से चले जाते हैं। तो वो रास्ता बन जाता है। और हमारे शहरों में जो सड़क होती है वो बहुत अच्छी, अभी नागपुर के रास्ते तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं बहुत ही खराब है, तो अभी वो बन जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सड़क अब क्या कहती है, मैं सड़क हूँ और वो मुझ पर सब चलते हैं। कौन कौन चलता है? आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल, सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। जाते भी है, आते भी है। बालक, जवान, बूढ़े, सभी के काम आती हूँ। सड़क ऐसे बोलती है क्या कि आज बूढ़े लोग नहीं जाएंगे मेरे ऊपर से, या आज बच्चे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जो भी आता है, जिसको भी जाना है, वो वहां से आना जाना करता है। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ।
घर और विद्यालय जाने के लिए हम सड़क से जाते हैं। तो वो दोनों को मिलाने वाला सेतु, सेतु मतलब पुल, मैं हूँ सड़क। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। हम किसी का मकान पूछते हैं तो बोलते हैं ना कोई कोई लोग, अरे वहीं रास्ते पे ही है, मतलब आप ये चौक से वहां चौक वो चौक जा रहे हो ना, तो रास्ते पर ही मेरा मकान है। मतलब इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत अंदर नहीं जाना पड़ेगा। वो चौक का जो मेन रोड है, वो जो सड़क है, उसके ऊपर ही मेरा घर है। फिर वो सड़क के आजू बाजू में लोग मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। आपने देखा होगा, ये जो आठोड़ी बाजार होता है, कोई जगह बुधवार को होता है, कोई जगह शनिवार को होता है, कोई जगह रविवार को होता है। तो ये बाजार, इतवार बोलते हैं इसको। तो ये बाजार जब लगती है तब क्या होता है, रास्ते के दोनों तरफ से सब्जी वाले बैठ जाते हैं, फल वाले बैठ जाते हैं, कुछ और चीजें जो बेचने आते हैं वो भी पूरे रास्ते के मतलब सड़क के दोनों तरफ से बैठे हुए। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। चौराहे मतलब चौक में पुलिस का जो सिपाही होता है वो वर्दी पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर चौक में खड़ा रहता है। यह यातायात को अनुशासित रखता है। यातायात मतलब आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको अनुशासित रखता है। वो जो ट्रैफिक है वो नियंत्रित रखता है। कौन? पुलिस सिपाही। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को ढूंढना पड़ता है। टर्न लेते हो ना, यू टर्न चौक से, आपको इस साइड जाना है, अभी आप इस साइड हो तो चौक से टर्न ले लेते हो और अपने रास्ते पकड़ लेते हो। पर इसमें मेरा दोष नहीं है। अब आप लोग अच्छे से ड्राइविंग नहीं करते, अच्छे से गाड़ी नहीं चलाते, सिग्नल नहीं देखते और फिर कोई हादसा हो जाता है तो वो सड़क का दोष नहीं है। तो वो आपको मुड़ना है, आप मुड़ रहे हो तो थोड़ा आप भी संभल के करना चाहिए। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे सीधी ही सड़क बना लोगे तो बना लोगे, वो सीधी जाएगी। आप ही मुड़ने के लिए रास्ते ऐसे टर्न लेके हर एक एरिया में रास्ते सड़क बनी हुई है तो उसको मुड़ना पड़ता है। लोग अपनी जरूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। जैसी जमीन है वैसे सड़क बन जाती है। हम जब बाहर जाते, गांव के बाहर जाते गाड़ी से, तो आप देखते होंगे सामने से हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि वो हमारी गाड़ी वो सड़क नीचे गई है, पेट में एकदम से ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, फिर वो ऊपर आती है, फिर अलग होता है। तो ये जो सड़क बनाई है वो किस वजह से ऐसी बनाई है? क्योंकि वहां की जमीन ही ऐसी है, तो वो जमीन से रास्ता निकाला है। तो वो निकालने के लिए इतना पूरा एक साथ खोदने से अच्छा है कि जहाँ जमीन है वहां से थोड़ी देर के लिए उसको नीचे उतारो, फिर ऊपर चढ़ा लो। नहीं तो इतना सारा खोदना पड़ेगा और पूरी लेवल बनानी पड़ेगी। इससे लोग वो सड़क को ही थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर करके फिर सीधा रास्ता बना लेते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। पहले के जमाने में जो रास्ते थे वो कच्चे थे। आज भी गांव में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ कच्चे रास्तों से ही यातायात होती है। बड़े परेशान होते हैं लोग कि उनको आने जाने का जो रास्ता होता है वो बारिश में इतना पानी भर जाता है, पूरा वो मिट्टी का कीचड़ बन जाता है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, वहां तो आज भी कच्ची सड़क है। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डाकघर पक्की सड़कें बनाने लगे। फिर क्या हुआ कि फिर है कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनाने लगी। कोलतार मतलब वो जो बारीक वाली गिट्टी होती है, काले काले रंग की, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या मुरुम जिसको बोलते हैं, उसको डाल के फिर थोड़ी पक्की सड़क बनने शुरू हुई। क्योंकि मिट्टी का कीचड़ तो बहुत ही तकलीफ देता था, वो जल्दी सूखता भी नहीं था और बारिश के दिनों में लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए वो मिट्टी का जो कच्चा रास्ता था उसके ऊपर कुछ मुरुम या गिट्टी डालकर पक्का रास्ता बनना शुरू किया। आजकल नई तकनीक आ गई है,
इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगी। सीमेंट से क्या होता है कि वो पहले जो था मिट्टी का रास्ता, उससे बहुत तकलीफ होती थी। फिर इन्होंने थोड़ा मुरुम गिट्टी डाल के उसके ऊपर डांबर डाल के ऐसे रास्ते बनाना शुरू किए। लेकिन क्या होता था कि वो कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वो भी उखड़ जाते थे। फिर तकलीफ, फिर गड्ढे बन जाते थे, फिर रास्ते में रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा, सड़क पे गड्ढे ही ज्यादा होते थे। फिर बारिश के दिनों में उसमें पानी भर जाता था और समझता नहीं था कि कौन कितना गड्ढा वो गहरा है, और फिर छोटे छोटे एक्सीडेंट भी होते थे। इसलिए फिर अब क्या हुआ, अब तो बहुत नई नई तकनीक आई है, तो सारे सड़क जो है, सभी सड़क सीमेंट की बनाना शुरू किया है। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मेरा ये जो नया रूप है, पहले तो मैं कच्ची थी, मिट्टी की थी, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे मेकअप करने लगी, और आज तो मैं बहुत सीमेंट से बनने लगी हूँ। तो ये जो मेरा नया रूप है, बहुत सुंदर लगती हूँ मैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। आज भी लोग ऐसे करते हैं, अच्छा रास्ता कहीं बनाया दिखा कि फिर वो पाइपलाइन डालते हैं, फिर गड्ढा खोदते हैं, फिर उसका काम हो गया कि फिर उसको ऐसे लेवल में कभी नहीं डालेंगे मिट्टी, उसका एक ऐसे डोंगर बना देंगे, तो गाड़ी वहां से ऐसे उछल के जाती है। तो लोग रास्ते को ऐसी तकलीफ देते हैं। लोग पान खाते हैं बिना सोचे समझे, जहां जी में आया मुझ पर थूक देते। देखा होगा अपने रास्ते में लोग जाते हैं, सिग्नल पे भी बहुत करते हैं ऐसे, आजू बाजू के लोग नहीं देखते, ना सड़क नहीं देखते, और गंदा कर देते हैं और थूक देते हैं पान खाकर। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। ये तो कॉमन है। अच्छा रास्ता हुआ कि लोगों के दिमाग में आता है कहीं यहाँ से पाइपलाइन ना डाल दूं, कहीं यहाँ एक गड्ढा तो कर दूं कुछ काम के लिए, कहीं मंडप डाल देंगे, उसके गड्ढे कर लेंगे, बाद में उसको बुझाते नहीं, उसमें सिर्फ मिट्टी डाल देते, फिर कुछ दिन के बाद वो मिट्टी निकलती, वो गड्ढा वैसे की वैसे ही रहता। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते। अब एक जिंदा इंसान, आप उसको समझोगे, वो आत्मकथा बता रही है, तो ये खोदने से उसके बदन पर या शरीर पर घाव होता है, दुखता है उसको, ऐसे वो बोलती है। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं लोग ऐसे। अच्छे से रास्ता बन गया और हमने सोचा कि अरे वाह बढ़िया, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि रास्ते ऐसे गड्ढे रहे और आपने गाड़ी पर जाना है आपको, और फिर वो गड्ढे में से गाड़ी जब जाती है ना, तो पूरी हालत टाइट हो जाती है। फिर लोग सोचते हैं अरे बढ़िया रास्ता नया बन गया। फिर आप घर जाओ तो रात में लोग वो काम कर लेते हैं, कहीं गड्ढे बना देंगे, कहीं नाली बना देंगे, कहीं से पानी के लिए रास्ता बना देंगे, ये सब चीजें करके सड़क खराब कर देते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। सड़क की वजह से हुआ नहीं है। पहले तो लोग कितने सालों तक अपने गांव के बाहर ही नहीं जाते थे, क्योंकि यातायात के कोई साधन नहीं थे, जो थे उसमें बड़ी तकलीफ होती थी। इसलिए अपनी बेटियां भी पास पास के गांव में देते थे, क्योंकि आने जाने के लिए कुछ अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई, तो आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिन भी लग जाते थे, क्योंकि यातायात की मोटर, ऑटो रिक्शा, साइकिल थी, ये बस, रेलवे ऐसे कुछ भी साधन नहीं थे। लोग बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे। तो जितना हो सके उतने गांव में या पास वाले गांव में ही रिश्ते बनाते थे, और अपने जो सगे संबंधी है वो पास पास में ही रहते थे, क्योंकि किसी के ऊपर बुरा वक्त आया है, किसी की यहाँ खुशी की बात हुई, तो मिल नहीं पाते थे। आज हम एक दो घंटे में कितने सैकड़ों किलोमीटर चले जाते हैं, क्योंकि एरोप्लेन भी आ गए हैं। विमान से हम 2 घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे नहीं था।
तो ये सड़क बोलती है कि मेरे वजह से ये आसान हुआ है। आप फटाफट गाड़ी निकालते हो, जाते हो और मिलके वापस भी आ जाते हो। नहीं तो लोग तो पहले गांव के गांव में पैदल चले जाते थे, उससे दूर जाते ही नहीं थे, क्योंकि कोई जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो ये सब कैसे संभव हुआ? सड़क की वजह से, कि लोग फटाफट एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं। मैं जहां जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। वो डेवलपमेंट हम कब बोलते हैं कि पूरी हो गई? जब वहां तक सड़क गई है ना। एखादे दूर के एरिया में अच्छे से कंस्ट्रक्ट किए हुए बहुत सारे फ्लैट है, लेकिन वहां तक जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, तो लोग हिम्मत नहीं करते वहां रहने, फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन रहते नहीं वहां जाकर, क्योंकि सुख सुविधाएं नहीं होती। सबसे पहले तो सड़क ही अच्छी चाहिए। बारिश के दिन हो, बाकी भी दिनों में सड़क अच्छी रही तो आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसकी वजह से जहाँ डेवलपमेंट हुई है, मतलब जहाँ सड़क पहुंची है वहां डेवलपमेंट हुई है। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं। जैसे वो चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है कि हर एक गांव में एक दूसरे के साथ जोड़ दूं। लोगों में मेलजोल बढ़ाओ। अभी हम शहर में मिल लेते हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी बहुत दिनों तक एक गांव के गांव में मिल लेते हैं, लेकिन आजू बाजू के गांव में भी रहे तो वो मिल नहीं पाते, क्योंकि सड़क अच्छी नहीं होती। पूरे देश में खुशहाली लाओ। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। वो सोचती है कि मैं जो अच्छा काम करने का सोच रही हूँ, सबको एक दूसरे को मिलाने का काम कर रही हूँ, पूरे देश में खुशहाली लाने की मेरी इच्छा है, और उसको आत्मविश्वास भी है कि एक ना एक दिन ये मेरी इच्छा भी पूरी होगी। तो ये है लेसन। यहाँ दिया है, देखो, महामार्ग पर सीमेंट के रोड बने हैं, द्रुत गति मार्ग, देखे। हाँ, तो ऐसे सड़क तो सबको पता है, और उसके बारे में उसने क्या क्या बातें कही जो मैंने समझाया, और आपने भी ये देखा भी होगा कि लोग भी ऐसे करते हैं। जहाँ अच्छी सड़क नहीं होती वहां जाने की इच्छा नहीं होती, गाड़ी पे जाओ तो भी हालत बड़ी टाइट होती है, और पैदल इतना दूर चल नहीं सकते। इसलिए अच्छी सड़क जहाँ हो वहां लोगों को आने जाने के लिए आसानी होती है। तो सड़क बोलती है कि मैं तो सब जगह जाना चाहती हूँ, मतलब सब जगह पूरा क्या होगा? विकास होगा, है ना। तो विकास होगा तो ही सड़क वहां तक पहुंचेगी। तो उसकी इच्छा है कि सब जगह विकास हो, पूरा देश खुशहाली से भर जाए। तो ये जो मेरी इच्छा है, तो सड़क का आत्मविश्वास है कि ये तो मेरी इच्छा है पूरे देश में खुशहाली लाने की, ये मेरी इच्छा भी एक दिन जरूर पूरी। ठीक है, ये लेसन आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, इसको हम बाद में, हाँ, आपके बुक में देखो नीचे दिया है अंताक्षरी खेलो। देखो, क में आखिरी सड़क में लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? क से हो गया किनारे, र से रास्ता, त से तकनीक, क से काम, म से मकान, न से निकिता, ता से टांगा, ग से गाजर, और र से रश्मि। ये तो हम कितना भी दूर तक ले जा सकते हैं। ट्रेन बनाओगे इसकी, आया समझ में? जैसे हम गानों की अंताक्षरी खेलते हैं, गांव के नाम की भी अंताक्षरी खेलते हैं, बहुत बच्चों के नाम, मतलब लड़के के नाम, लड़की के नाम, इस सब की हम अंताक्षरी खेलते हैं। वैसे है ये शब्दों की अंताक्षरी। तो इससे क्या होता है, क्यों खेलना चाहिए शब्दों की अंताक्षरी? इससे हमारा जो शब्द भांडार है वो विकसित होता है, नए नए शब्द हमें समझ में आते हैं, या हम उनको पहचानने लगते हैं।
और फिर उनका हमारी भाषा में, हमारे बोलने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी जो शब्द भंडार है वो अच्छा विकसित होगा, तो हम अच्छी बात कर सकेंगे, अच्छी बात कर सकेंगे तो हम अच्छा लिख सकेंगे। इसलिए शब्द भंडार बनाना, बढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक दो शब्द हम लेंगे और उसके अंताक्षरी खेलेंगे। मैं कल आपको होमवर्क के लिए कुछ ऐसे शब्द दूंगी जिसके आखिरी से आप अंताक्षरी ले जाओगे। कितने शब्द आपके बनते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, आज आपको ये पाठ पढ़ना है, बाकी का हम कल देखेंगे।